गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड ही प्रश्नों का रिप्लाई करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूँ। आज एक मेरे भाई का प्रश्न है, वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। ये वाटर प्रूफिंग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो जितने भी सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उन लोग सभी को वाटर प्रूफिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी काम करते हैं, अगर घर पे काम करवा रहे हैं तो उनको भी वाटर प्रूफिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वाटर प्रूफिंग अगर नहीं सही तरीक़ा से किया गया तो घर में लीकेज की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर लीकेज हुआ तो आपके घर में सीलन आ सकता है, बहुत सारा परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, अगर सीलन आया तो बीमारी भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जो भी भाई पूछे हैं उनको धन्यवाद। और उनके माध्यम से मैं आप सभी को आज क्लियर कर दूंगा कि वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर क्या है, ये क्यों किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग अगर एक बार ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर कभी भी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग को वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर क्या है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग मान लीजिए आप, पहले मैं ये बता दूँ वाटर प्रूफिंग कहाँ कहाँ किया जाता है। वाटर प्रूफिंग जहाँ पे टैप मतलब नल होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर पानी को दूसरे तरफ न जाने के लिए भी वाटर प्रूफिंग ग्राउंड पे भी किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर जैसे स्लैब में जो संक बनाते हैं, जैसे टॉयलेट का संक हो गया, बालकनी का संक हो गया, टेरेस हो गया, ये सब जहाँ भी पानी मतलब प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से पानी गिराया जाता है या गिरता है, तो वहाँ पे पानी को ड्रेनेज जो एंटीनाहनी ट्रैप को छोड़ के दूसरे जगह से पानी न बाहर जाए, उसके लिए वाटर प्रूफिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर प्रूफिंग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी मैं आपको बता दिया जाए। टेरेस, किचन में वाटर प्रूफिंग किया जाता है, जो संक किचन का होता है। दूसरा टॉयलेट में किया जाता है। ठीक है, टॉयलेट में ये भी मैं क्लियर कर, टॉयलेट में अगर टॉयलेट जहाँ लिखा है तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, टॉयलेट बोले तो बाथरूम और WC दोनों होता है। टॉयलेट अगर जहाँ पे लिखा है जिस ड्राइंग में, अगर ओनली WC लिखा है तो वाटर क्लोजेट ओनली WC रहेगा, तो बाथरूम अलग लिखा रहता है। ठीक है, अगर टॉयलेट लिख दिया तो उसमें WC और बाथरूम दोनों होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टॉयलेट जहाँ लिखा है वहाँ WC और बाथरूम दोनों रहता है। अगर सेपरेट रहता है तो वहाँ अलग से WC लिखा रहता है और बाथरूम अलग से लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका वाटर प्रूफिंग क्यों किया जाता है, पानी एक जगह से मतलब जहाँ हमको चाहिए जाना वहाँ से दूसरे जगह न जाए, लीकेज होके न जाए, उसके लिए वाटर प्रूफिंग करते हैं। ठीक है, अगर लीकेज होगा तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। फर्नीचर रखा है वहाँ फर्नीचर ख़राब हो सकता है। जहाँ पे अगर मान लीजिए टॉयलेट का पानी फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहा है तो गंदगी का पानी वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, उससे बीमारियाँ फैलेगी। ठीक है, तो इसके लिए वाटर प्रूफिंग किया जाता है। तो वाटर प्रूफिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाटर प्रूफिंग क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। अभी उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला सपोज कीजिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे करना, RCC स्लैब के ऊपर करना है, संक बना हुआ है, उसका वाटर प्रूफिंग करना है। टॉयलेट है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जितना भी टॉयलेट है उसको वाटर प्रूफिंग करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सरफेस क्लीनिंग। जो भी संक आपका बना हुआ है, संक ऑलरेडी स्लैब में ही डाल दिया जाता है। 75 से लेके 200 तक संक दिया जाता है। कोई 75 देता है, कोई 100 देता है, कोई 150 देता है, कोई 200, एज पर कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने का संक दे रहा है। ठीक है, तो जो संक बना है पहले उसको सरफेस क्लीनिंग करना है। जो RCC का संक रहता है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरी संक को क्लीन करना है। ठीक है,
उसमें कहीं डस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं अपना लूज पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, सब टोटल रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है। हनीकॉम्ब किसे बोलते हैं मैं अपना लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। हनीकॉम्ब, अगर आप लोग हनीकॉम्ब के बारे में नहीं जानते तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं अपना यूट्यूब में सभी वीडियो डाला हूँ, तो राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव, तो आप लोग वहाँ पे जाके मेरा सभी वीडियो देख सकते हैं। हनीकॉम्ब, सेग्रीगेशन, बहुत सारा वीडियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं डाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो आप लोग का जितना भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और फेसबुक में भी आप लोग लास्ट से 10वां 12वां में देखेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। हनीकॉम्ब मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। स्लम्प टेस्ट क्या होता है ये सब भी बता दिया, सैंड को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो हनीकॉम्ब यहाँ पे आया है, तो इसके लिए मैं ये सब डिटेल आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पे जाके देख कर और क्लियर कर सके अपना डाउट। ठीक है। हनीकॉम्ब क्या होता है? हनीकॉम्ब में जो अपन RCC डालते हैं उसमें से स्लरी नीचे गिर जाता है, केवल खड़ी दिखता है, तो उसे हनीकॉम्ब बोलते हैं। मतलब खड़ी सीधे अपना फाइन एग्रीगेट वहाँ से निकल जाता है, कोर्स एग्रीगेट बचता है, जो दिखता है उसे हम हनीकॉम्ब बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हनीकॉम्ब, अगर हनीकॉम्ब है संक में तो उसको पहले फिलअप कर देना है। ठीक है। सीमेंट और वाटरप्रूफिंग केमिकल लेके उसको फिलअप कर देना है साफ़ सफाई के साथ। दूसरा प्रोसीजर क्या है? पाइप ट्रीटमेंट। पाइप ट्रीटमेंट क्या होता है? पाइप ट्रीटमेंट बोले तो आप जो भी पाइप ऊपर से, जैसे मान लीजिए 20 माला 30 माला का बिल्डिंग है, तो वो ऊपर से डाउन टेक आता है नीचे तक, तो उसके बगल में डक्ट होता है। जो भी डाउन टेक नीचे ऊपर से नीचे उतरता है वो किसी डक्ट के माध्यम से उतरता है, यानी टॉयलेट जहाँ होता है उसके पीछे साइड डक्ट बना होता है। ठीक है। तो डक्ट के द्वारा उतरता है, तो वो डक्ट तो वर्टिकल पाइप आ गया, लेकिन हर फ्लोर से बाथरूम के द्वारा, बाथरूम में से पाइप निकलता है, जो टॉयलेट का होता है, बेसिन का होता है, सीवर लाइन इसको बोल सकते हैं, सीवर लाइन का होता है, और सॉइल लाइन का होता है। तो दोनों पाइप को डक्ट के द्वारा नीचे उतार कर और ग्राउंड फ्लोर के माध्यम से ड्रेनेज में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो जितना भी पाइप निकालते हैं तो उसको होल करना पड़ता है, होल करने के बाद ही जाता है, तो होल करना पड़ता है, कोर कटिंग करना पड़ता है। तो वो अपना जो पाइप ट्रीटमेंट है उसको पहले अच्छी तरह से, उसी के अंदर ऐसा आता है, अच्छी तरह से उसको जितना भी पाइप डालने के बाद जितना भी होल बचता है उसको अच्छी तरह से बंद किया जाता है। ठीक है। और अगर सॉकेट आ रहा है, एल्बो आ रहा है, तो उसको अच्छी तरह से सीलेंट करना है, मतलब टेप लगा कर अच्छी तरह से पैक कर देना है, ताकि उसमें से लीकेज ना हो। क्योंकि अधिकतर वाटरप्रूफिंग का मेन कारण यही होता है कि जॉइंट खुल जाता है, वहाँ जॉइंट से लीकेज हो जाता है, जहाँ पाइप लगा है वहाँ RCC में होल की वजह से लीकेज हो जाता है। तो ये सबसे पहले मतलब सरफेस क्लीनिंग करने के बाद ये दूसरा नंबर पाइप ट्रीटमेंट करना चाहिए। पाइप का जितना भी जंक्शन है उसको अच्छी तरह से सील करना है। ठीक है। और तीसरा नंबर है कॉर्नर फिलेट। जितना भी संक के साइड में कॉर्नर है, कॉर्नर को अच्छी तरह से अपना टाँचा वगैरह जो भी है, छिनिया थोड़ा जो भी जिससे भी करना चाहते हैं उससे करके कॉर्नर को प्रॉपर जो स्लैब और कॉलम, मान लीजिए कहीं कहीं कॉलम भी आ जाता है, तो कॉलम और संक के कॉर्नर को अच्छी तरह से साफ़ करके, और अगर उधर हनीकॉम्ब हुआ है तो उसको भी प्रॉपर तरीक़े से फिल करना है। ठीक है। फिल कर देना है। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है? प्राइमर कोट करना है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जिस भी वाटरप्रूफिंग का केमिकल ले रहे हैं उससे रिलेटेड प्राइमर एक आता है। जब साफ़ सफाई हो गया, पाइप का ट्रीटमेंट हो गया, कॉर्नर फिलेट कर दिए, ये सब करने के बाद एक वाटरप्रूफिंग प्राइमर आता है, उसको प्राइमर मार कर 24 घंटा तक के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। ताकि उसमें मतलब ताकि जितना भी लीकेज उकेज होता है उसमें जाके प्राइमर भर जाता है और अपना एक मजबूत बेस बनाने के बाद आपको क्या करना है? प्राइमर कर दिए। प्राइमर करने के बाद आपको जो केमिकल आता है, जैसे डॉक्टर फिक्सिट, सिमोंटोन केमिकल आता है, ऐसे मतलब कई सारा कंपनियां अपना अपना वाटरप्रूफिंग केमिकल बनाती हैं। तो जो भी जिस बात में, सपोज कीजिए मैं डॉक्टर फिक्सिट की बात कर रहा हूँ,
तो डॉक्टर फिक्सिड केमिकल होता है, उसको क्या कीजिए 2 से 3 कोट मार दीजिए, उसको भी 2 से 3 कोट मार कर उसको भी सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब फिर उसके बाद एक दूसरे नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है, सीमेंट और सैंड का मिश्रण बनाकर और उसमें डॉक्टर फिक्सिट मिलाकर 20 से 25 mm चाहे 30 mm का एक पतला परत डाल देना है। डालकर पूरा अच्छी तरह से संग को बढ़िया प्लास्टर टाइप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद पॉन्डिंग आता है, समझिए आपका वाटर प्रूफिंग क्लियर हो गया। अभी टेस्ट उसको करते हैं। टेस्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि आप जो वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर लागू किए हैं, अप्लाई किए हैं, वो अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पॉन्डिंग क्या है, पॉन्डिंग बोले तो जितना संक रहता है उसमें जितना आपको गड्ढा मिला संक का, मान लीजिए 100 mm 150 mm का आपका संक था, तो उसमें आप 25-30 mm तो ये वाटर प्रूफिंग में चला गया, फिर भी 125 mm आपका बचा, तो 125 mm तक पानी, मतलब 100 mm तक पानी भर दें और उसको 24 से 48 घंटा तक छोड़ दें। और फिर नीचे फ्लोर, मान लीजिए 10वां फ्लोर पे अगर किए हैं तो नीचे फ्लोर पे आके चेक कीजिए कि कहीं पानी का लीकेज तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर जो आप अप्लाई किए हैं, वाटर प्रूफिंग का काम किए हैं, वो एकदम 100% ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीड बेड भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। स्क्रीड बेड क्यों डाला जाता है, स्लोप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। स्लोप मेंटेन करने के लिए, जो पाइप वगैरह है उसको छिपाने के लिए, और जो वाटर प्रूफिंग किए हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए। जो वाटर प्रूफिंग कर दिए, अगर आप स्क्रीड बेड डाल देंगे तो वाटर प्रूफिंग का जो किए हैं वो उटेगा नहीं, अच्छा से आपका कई सालों तक वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है स्क्रीड बेड। पाइप का भी जो पाइप बिछाते हैं तो वो भी ढक जाता है, स्लोप भी मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रीड बेड करके टाइल्स आप लगा देंगे तो आपका टॉयलेट वाटर प्रूफिंग युक्त एकदम बेस्ट क्वालिटी का मतलब आपका टॉयलेट हो जाएगा, जिससे आपको वाटर प्रूफिंग एकदम मजबूत, कभी लीकेज नहीं होगा। तो इस तरह से आप करके वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। मैं अपना लाइव यही पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।